नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपका भूगोल विषय का एक पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा पेपर आपको बोर्ड में है वो देखने को मिलेगा। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इस पेपर में जितने भी जो पर्सन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। आपका 20 मार्च को आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का। तो खंड ए में आपको यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, जिसमें कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उक्त परिभाषा है तो ये है एलन सैंपल की ये परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है, तो वो है प्रौढ़ आयु वर्ग हो जाएगा आपका। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महमूब उल हक की देन है। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सेवा है वो प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम अधिकतम है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि अधिकतम है, तो मानव विकास सूचकांक ये तो निम्नतम वाला हो गया, ये मिसप्रिंट हुआ है। केरल की उच्चतम कोटि है, अधिकतम कोटि है वो केरल की है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में जर्मनी के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात कारखाना है वो राउरकेला इस्पात संयंत्र हो जाएगा। बरमोर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो हिमाचल में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई, तो वो की गई थी 1911 ईस्वी में है वो की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911। रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है कि स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज स्थल से निकलती है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय है वो न्यूयॉर्क को है वो जाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में है कि गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार लिखिए, जिसमें आ जाएगा आपका चावल प्रधान और चावल रहित। अलवर प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 85,860 व्यक्ति है। उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अवकलित कीजिए, तो उसका जनसंख्या घनत्व आपको निकालना है। तो आप सभी को पता है जनसंख्या घनत्व का सूत्र जनसंख्या बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जनसंख्या बटा आप क्षेत्रफल करके आप है वो इसका जनसंख्या घनत्व है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संभर प्रबंधन और विकास के 3 कार्यक्रम आपको बताने हैं। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद क्या है, क्या नवनिश्चयवाद का महत्व क्या है, तो नवनिश्चयवाद का आपको महत्व बताना है। जो कि नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है, उसकी क्या महत्व है आपको बताना है। खंड ब के अंदर आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे, जिसमें जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि मानव विकास के किन्हीं 2 उपागमों का नाम लिखना है और स्वेद नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। प्रश्न संख्या 7 है कि पत्तनों का वर्गीकरण है उनकी अवस्थिति के आधार पर आपको करना है। प्रश्न संख्या 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया। प्रश्न संख्या 9 है कि ग्रामीण अधिवास के वृत्ताकार तथा तारा प्रतिरूप का है वो चित्र बनाना है और गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन करना है। प्रवास के आर्थिक परिणाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 12 में सुमेलित करना है और प्रश्न संख्या 13 के अंदर
भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन कौन से, उनके नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 14 में भरमौर जनसांख्यिकीय क्षेत्र की विशेषताओं पर आपको टिप्पणी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। पतन और पोताश्रय में अंतर लिखिए, ये मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पतन और पोताश्रय निश्चित रूप से देखने को मिलेगा ये। पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को आपको बताना है। सेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम। और भारत के लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन करना है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के वर्गों का वर्णन करना है, जिसके अंदर है वो छोटी छोटी रेल और बड़ी बड़ी रेल वाली जो पटरियाँ होती है, छोटी पटरी बड़ी पटरी वाले हैं, वो उनको चौड़ाई के आधार पर आपको बताना है। निबंधात्मक जो प्रश्न है उसके अंदर है वो विनिर्माण से क्या आते हैं, और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कोई 4 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा में एक ही स्वच्छंद उद्योग क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 20 है कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि का आपको वर्गीकरण करना है। इसका अथवा में है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन को विस्तार से आपको समझाना है। और इसके अंदर आपको है वो सेक्शन ये के अंदर है वो विश्व मानचित्र से संबंधित है, और प्रश्न संख्या 22 है वो भारत के मानचित्र से संबंधित है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सिंगापुर आया है, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ये आपको पढ़ने हैं। और ग्वालियर, कानपुर, सूरत और भीलवाड़ा ये आपको भारत के मानचित्र में मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर होता है पूरा। उम्मीद करते हैं इस पेपर में से है वो बहुत सारे प्रश्न आपको है वो बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।